मैंने अक्सर लोगों से सुन रखा था कि कभी भी रात के वक्त जंगल के रास्ते से अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद तुम्हें पक्का हो जाएगा कि कभी भी रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते से नहीं जाना चाहिए। मैं पाकिस्तानी आर्मी का एक रिटायर्ड सोल्जर हूँ। ये बात उस वक्त की है कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं अपने कुलीग्स के साथ नाइट ड्यूटी पर था, क्योंकि अगले दिन हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स विजिट पर आने वाले थे, जिसकी वजह से उस दिन हमें ऑफिस शाम को 7 बजे जाना था। और जहाँ जाते हुए बीच में एक जंगल आता था। और ये बात 1999 की है और सड़कों पर इतनी ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। मैं और मेरे कोलीग्स शाम को साइकिल से ऑफिस जा रहे थे, लेकिन अचानक से मुझे मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ और कोइंसिडेंटली इन्हें भी सर में दर्द महसूस हो रहा था। मैं उस रास्ते से शाम के वक्त पहली बार जा रहा था और जंगल से निकलते ही मेरा सर दर्द खत्म हो गया और हम दोनों ऑफिस पहुंच गए। मेरे लिए ये थोड़ी शॉक वाली बात थी। मेरे कुलीग्स ने बताया कि उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता रहता है। मेरे साथ काम करने वाले कुलीग्स अक्सर नाइट ड्यूटी पर आया करते थे, तो उनके लिए ये बहुत नॉर्मल थी। ये कहानी तब शुरू होती है कि जब हम अपना सारा काम खत्म करके यूनिट वापस जा रहे थे। जब हम जंगल वाले रास्ते से वापस जा रहे थे तो मेरे ज़हन में वही सर दर्द वाली बात चल रही थी। सर का अचानक से दर्द होना और फिर अचानक से ही सर दर्द बंद हो जाना बहुत ही हैरानगी की बात थी। जब हम यूनिट से वापस आ रहे थे तो उस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। हम आराम से जा रहे थे कि जंगल के बीचों बीच रास्ते में हमें एक आदमी खड़ा नजर आया, जैसे वो आदमी हमारा ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही हम उस इंसान के पास पहुंचे तो उस आदमी ने कहा कि मुझे 7 वाले यूनिट में ड्रॉप कर दिया जाए। वो यूनिट तकरीबन 4 घंटे के फासले पर था, इसीलिए हमें उस आदमी को इनकार करना पड़ा, क्योंकि अगले दिन हमारी विजिट भी थी। और हमने उस आदमी से कहा कि जंगल खत्म होते ही तुम्हें एक नक्शा मिल जाएगा। रात के 2 बजे जंगल के बीचों बीच कोई इंसान खड़ा है। ये चीज मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। उस आदमी के बारे में मुझे अजीबोगरीब ख्याल आना शुरू हो गए, लेकिन जब हमने पीछे देखा तो वो आदमी एक रिक्शा में बैठकर हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जंगल के अंदर रिक्शे का मिल जाना इम्पॉसिबल था। अचानक मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो गया। उस रिक्शे की स्पीड इतनी तेज थी कि वो रिक्शा जो कि हमसे पीछे था अब हमसे आगे निकल चुका था। मैं और मेरा दोस्त अब आराम आराम से जा रहे थे। जैसे ही हम थोड़ी और दूर पहुंचे तो हमें उसी आदमी का सर दरख्त के करीब पड़ा हुआ मिला। उस आदमी के सर पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ था और हमें सिर्फ और सिर्फ उसका सर ही मिला, उसकी बॉडी गायब थी। ये देखकर हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमारी उस आदमी से इंटरेक्शन हुई थी। हमने फौरन से अपने साइकिल की स्पीड तेज की और यूनिट की तरफ आ गए। लेकिन हम यूनिट में सही सलामत पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तो हमें सोल्जर्स ने डांटा और कहा कि रात का काफी ज्यादा टाइम होने की वजह से आपको जंगल के रास्ते से नहीं आना चाहिए था, क्योंकि रात का काफी ज्यादा टाइम हो चुका था। इन्होंने बताया कि काफी सारी आत्माएं हमसे हेल्प मांगती है। अगर आप उनकी मदद करते हो तो आप भी किसी एक्सीडेंट में फंस जाते हो और इस एक्सीडेंट में फंसने के नतीजे में आपकी मौत भी हो सकती है। I was really glad कि हमारी जान बच गई। इसके बाद हमने रात के वक्त उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।